नाम दिख रहा है। आंसर मिलाना थोड़ा काफी लगेगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि टू सिमिलर बैलून्स फिल्ड विद हीलियम। जैसे ये बैलून है आपका, एक साइज का है, सिमिलर है तो, और इसमें कौन सा गैस डाला गया है? हीलियम। ठीक है ना, ये हवा में उड़ेगा। ठीक है ना। गैस है टाइप टू एल लेंथ लॉन्ग स्ट्रिंग। इसका लंबाई जो दिया है एल लेंथ दिया हुआ है स्ट्रिंग का, ये स्ट्रिंग है आपका। ठीक है। अब बॉडी ऑफ मास एम, बॉडी का मास कितना है? एम दिया हुआ है, तो इसका वेट कितना होगा नीचे की तरफ? वेट हो जाएगा आपका mg। ठीक है। टाइप टू अनदर एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग द बैलून्स फ्लोट ऑन एयर एट डिस्टेंस r। बैलून जो है कितना डिस्टेंस पर रखा गया है? r डिस्टेंस पर। इफ द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द बैलून्स इज सेम, चार्ज इसका सेम है, मतलब q1 का वैल्यू अगर प्लस q होगा तो q2 का वैल्यू भी प्लस q ही होगा। क्या, या माइनस q नहीं तो माइनस q होगा। If the amount of charge on the balloons is same, then the magnitude of charge on each balloons will be। Q का वैल्यू क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है, Q का वैल्यू क्या होगा। ठीक है ना। तो इसमें टेंशन कितना लगेगा? जैसे ये बैलून जो है आपका, इसका जो है नॉर्मल रिएक्शन होगा R ऊपर की तरफ। ठीक है ना, क्योंकि नीचे की तरफ वेट लग रहा है दोनों की वजह से। इसका नॉर्मल रिएक्शन होगा R ऊपर की तरफ, दोनों का सेम ही होगा क्योंकि इसको ये बैलेंस कर रहा है। और टेंशन इसमें कितना लगेगा? टेंशन लगेगा T, इधर भी T लगेगा क्योंकि मास नीचे की तरफ खींच रहा है इसको। ठीक है ना। इस टेंशन का दो कंपोनेंट होगा। इस फिगर में जो आपका है थीटा दिया हुआ है ये। ठीक है ना, फिगर में थीटा दिया हुआ है, थीटा मान भी सकते थे। ठीक है ना। थीटा दिया हुआ है तो यहाँ पर ये वैल्यू कितना हो जाएगा? ये थीटा होगा और ये भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। टेंशन का दो कंपोनेंट होगा, एक होगा टी कॉस थीटा और एक होगा आपका टी साइन थीटा। ठीक है ना। इसका भी दो कंपोनेंट होगा, टी कॉस थीटा और एक होगा आपका टी साइन थीटा। और इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा बाहर की तरफ एफ, है ना। इधर भी लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ, बाहर की तरफ लगेगा, है ना। यहाँ जो फोर्स जो है एफ को टी साइन थीटा बैलेंस करेगा, आर को टी कॉस थीटा बैलेंस करेगा, है ना। आर को कौन बैलेंस करेगा? टी कॉस थीटा। या आर को बैलेंस करेगा वेट, ये बोल सकते हैं। आर को बैलेंस कौन करेगा? ये दोनों आर को बैलेंस करेगा वेट, है ना, क्योंकि दोनों के सपोर्ट से ये लगता हुआ है ना। तो आप यहाँ पर नेट फोर्स की बात करेंगे, एफ नेट। एफ नेट जो होगा वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो होना चाहिए, तभी जाके इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करेगा। मतलब 2r का वैल्यू किसके बराबर होगा? mg के बराबर। ठीक है ना। और यहाँ पर F इक्वल टू कितना होगा? टी साइन थीटा। F इक्वल टू कितना होगा? टी साइन थीटा। और R का जो वैल्यू होगा वो आपका टी कॉस थीटा के बराबर भी हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि ये नीचे की तरफ लग रहा है टी कॉस थीटा। ठीक है ना। इस तीनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद देखिए कितना आ रहा है आंसर। सॉल्व कीजिएगा आ जाएगा। ठीक है, करके देखिए। tan थीटा निकाल लीजिए। ठीक है, tan थीटा में टर्म आंसर आएगा। फोर्स का वैल्यू कितना होगा? k q1 q2/r²। चार्ज कितना है? दोनों में सेम चार्ज है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ? r दिया हुआ है, तो निकालिए। कितना आएगा? निकालो ना यार, तुम लोग बैठ के चाहे मुंह देखते रहते। बनाओ यार, बनाओ तब लोगे। ये बात सही है। बनाओ क्वेश्चन, बनाओ ना, इधर देखते रहते। क्वेश्चन दिए ना, बनाओ, ट्राई करो तब ना हो। ट्राई कहाँ कर रहे हो? इधर उधर देख रहे हो कि क्वेश्चन उतार के बनाना है इधर उधर। इधर सॉल्व किया जा जाएगा आंसर। इससे इसको डिवाइड किए हुए कितना आएगा? 2 को 3 से यह आ जाएगा टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा। एफ बाई कितना होगा? आर। टी से टी कट गया, tan थीटा कितना हो गया? एफ बाई आर हो गया। और फोर्स का वैल्यू कितना होगा?
फोर्स हो जाएगा k इंटू क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से F का वैल्यू हो जाएगा tan थीटा इंटू आर, है ना। और R का वैल्यू कितना दिया हुआ है, R का वैल्यू दिया हुआ है आपका, R का वैल्यू यहां से निकाल लीजिएगा, R इक्वल टू हो जाएगा mg/2, ठीक है ना। ये हो गया mg/2। फोर्स का है k इंटू क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, क्या यहां से आप क्यू स्क्वायर को लिखिएगा mg/2 इंटू आर स्क्वायर बाई के इंटू tan थीटा। तो क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, अंडर रूट mg/2 आर स्क्वायर बाई के tan थीटा का पावर कितना होगा 1/2। ऐसा कोई ऑप्शन है इसमें? हाँ तो हो तो गया है यार, क्या क्या आधा निकल गया था, मुझे बात नहीं करने आ रहा होगा। इसका चार्ज डेंसिटी कितना होगा, इसका चार्ज डेंसिटी हम मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा ऐसे होता है, ठीक है ना। और पूरे में ये चार्ज है आपका, पूरा में चार्ज आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। तो जब कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम होता है तो पॉइंट सोर्स के लिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है, ठीक है ना। पॉइंट सोर्स के लिए अगर निकालिएगा तो इसमें एक स्मॉलेस्ट लेंथ के लिए निकालना पड़ेगा, है ना, डीएल लेंथ के लिए। तो डीएल लेंथ के लिए आप निकालिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर डी, ठीक है ना। सेम इसी तरह से इधर लीजिएगा डीएल लेंथ के लिए, ठीक है ना। तो डीएल लेंथ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल बना रहा है थीटा, ये भी थीटा होगा, और ये बनाएगा आपका डी थीटा। ये एंगल क्या बनाएगा, डी थीटा। बहुत छोटा एंगल हम ले रहे हैं, तो डी थीटा से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये डी थीटा है, ठीक है। अब यहां पर इसका जो है कंपोनेंट यहां पर होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है ना। यहां पर आपका एक कंपोनेंट होगा डीई साइन थीटा यहाँ पर, एक कंपोनेंट होगा डी साइन थीटा यहाँ पर, और एक कंपोनेंट यहाँ पर आएगा डी कॉस थीटा, और इसका भी एक कंपोनेंट यहाँ पर आएगा डी कॉस थीटा। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर मान लेते छोटा सा लेंथ लिए है, दिस इज द स्मॉलेस्ट लेंथ, ये छोटा सा लेंथ है, ठीक है ना। ये भी आपका स्मॉलेस्ट लेंथ है डीएल। तो डीएल में जो होगा आपका, डीएल का जो वैल्यू है, अगर रेडियस इसका मान लेते, रेडियस दिया हुआ है इसमें, रेडियस आर है ना, रेडियस आर ले लेते हैं, ठीक है ना। यहां पर ये जो होगा आपका डीएल का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो डी थीटा इक्वल टू होगा एल बाई आर। ये ना तो फॉर्मूला, थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल बाई आर होता है सर्कुलर केस में। क्या यहां से एल का वैल्यू कितना आ जाएगा, डी इंटू आर, डीएल का वैल्यू कितना आ जाएगा, डी थीटा इंटू आर हो जाएगा, क्या। तो डीएल का वैल्यू निकल गया आपका डी थीटा इंटू आर हो जाएगा, डीएल आपका है। अब डीएल लेमडा का वैल्यू कितना हो जाएगा, लेमडा जो होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ चार्ज होता है आपका। तो चार्ज इसका कितना दिया हुआ है, चार्ज क्यू दिया हुआ है, तो क्यू बाई कितना हो जाएगा आपका 2πr हो जाएगा, और रेडियस सेमी सर्कुलर है तो इसको पाई आर लिखेंगे। लेमडा का वैल्यू कितना आ जाएगा, क्यू बाई पाई आर। तो क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू इक्वल टू हो जाएगा लेमडा इंटू पाई आर। अगर क्यू निकालना होगा तो हम ये वैल्यू रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करते हैं इस लेंथ के वजह से जो फील्ड जनरेट होगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, के इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर। इधर भी वही होगा, के इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां पर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात किया जाए इस पॉइंट पर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इंटेंसिटी ड्यू टू सेमी सर्कुलर चार्ज बॉडी इज गिवन बाय, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, डी नेट निकालिएगा तो डी नेट हो जाएगा आपका 2d cos थीटा। 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू k इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर, ये हो गया आपका cos थीटा, डी ई नेट, है ना। अब डी नेट जो आप निकाल रहे हैं डी क्यू
बाय आर स्क्वायर, तो यहाँ पर डी क्यू का वैल्यू निकालना पड़ेगा। डी क्यू कितना हो जाएगा आपका डीएल लेंथ में, डीएल लेंथ में डी क्यू का वैल्यू हो जाएगा लेमडा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल, ठीक है ना। तो डी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा लेमडा इंटू डी एल, डी क्यू का वैल्यू लेमडा इंटू डी एल, डी एल का वैल्यू कितना है डी थीटा इंटू आर। ऐसा क्यों लिख रहा है, इसलिए कि एंगल के टर्म में मेरा वैल्यू आ रहा है, एंगल के टर्म में आएगा तो यहाँ पर पूरे सिस्टम के लिए एंगल के टर्म में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब पॉइंट सोर्स के लिए निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पूरे के लिए क्या करना होगा इंटीग्रेट करेंगे ना। इंटीग्रेट किस टर्म में, एंगुलर फॉर्म में करेंगे, मतलब कि आप यहाँ पर -π/2 से π/2 के बीच में इंटीग्रेट करेंगे, है ना, या 0 से लेके पाई के बीच में करेंगे इंटीग्रेशन, है ना, जो आपको कंफर्टेबल हो उस हिसाब से कीजिएगा। यहाँ पर आपका डी ई नेट जो होगा आपका वो 2 इंटू के इंटू डी क्यू का वैल्यू कितना है आपका, डी क्यू हो गया लेमडा इंटू डी थीटा इंटू आर बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, कॉस थीटा। ये 2 इंटू के इंटू आर से आर कट गया, है ना। ये जो वैल्यू आपका आएगा लेमडा का वैल्यू कितना है, लेमडा आपका है क्यू बाई पाई आर, है ना, और ये हो गया कॉस थीटा इंटू डी थीटा और बाई में आर था ना, ये हो जाएगा 2 इंटू के इंटू क्यू बाई पाई आर स्क्वायर, डी का वैल्यू आ गया कॉस थीटा डी थीटा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात किया जाए इस पॉइंट पर, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा उसको हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, 2k क्यू बाई पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा डी थीटा को कहां से कहां तक करेंगे इंटीग्रेट, -π/2 से π/2 के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में, या आप 0 से पाई के बीच में भी कर सकते हैं, है ना, 0 से पाई करेंगे या -π/2 से π/2 के बीच में करेंगे, दोनों में एक ही आंसर आएगा आपका, ठीक है, सॉल्व करने पर। और ये जो वैल्यू है आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होगा 2k इंटू क्यू बाई पाई आर स्क्वायर, ये हो गया कॉस थीटा डी थीटा माइनस π/2 इंटू, ठीक है ना, -π/2 से पाई जब हम करेंगे ना, यहाँ पर 2 हम नहीं लिखेंगे, इसलिए कि 2 इसलिए नहीं लिखेंगे, आप जो निकालिएगा वैल्यू निकालने के बाद जैसे -π/2 से π/2 के बीच में जो हम लेंगे वैल्यू, ठीक है ना,